अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 5 मई 2025 और दिन है मंडे का। वीक का स्टार्ट है। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, यूरो यूएसडी और डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस के मार्केट क्या कहती है और किस तरफ मूव कर रही है। तो सबसे पहले गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जनाब बहुत ज़्यादा बुलिश मूवमेंट रही है पास्ट में। ठीक है, हम भी बाय ऑन डिप्स के सिनेरियो में ही रहे लास्ट, और एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट इसी तरह का सिनेरियो बनाएगी। जब ट्रम्प की विन हुई थी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी मार्केट ट्रम्प के लिए, और बेयरिश साइन थे यूरो यूएसडी के लिए स्पेशली, और गोल्ड के लिए सेफ हेवन अपील के तौर पे जो जंगी मामला चल रहे हैं तो उसके अंदर भी ये है कि बेयरिश मूव बन रही थी लेकिन बहुत कम बन रही थी। देन आफ्टर हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था। जैसा कि मैं लास्ट अपनी वीडियोस में जब इलेक्शन के टाइम पे बना रहा था उसमें बता रहा था कि ट्रम्प के आने के बाद जो है डॉलर वीक होगा। ठीक है, तो हुआ हुई और शदीद बियरिश हुआ डॉलर, और यूरो ने भी अब मूवमेंट्स बनाई। उसके अलावा जो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, टैरिफ्स आए, टैरिफ्स की बेस के ऊपर। ठीक है, तो सेफ हेवन अपील आई गोल्ड के अंदर, और गोल्ड ने जो है बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश मूवमेंट बनाई, जो कि इनका एक एक्सपेक्टेड गोल्ड का एक हमारे पास टारगेट था $3500 पर आउंस, उसको अचीव कर लिया। ठीक है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किए, ब्रेक पे ब्रेक करती गई। तो उसके बाद जो डिजिट्स हमारे पास लेवल थे, या जो फिब के थ्रू निकली, फिबोनाची के थ्रू, तो उसके अंदर भी जो लेवल थे मार्केट ने सक्सेसफुली अचीव कर लिए। बहरहाल अब क्या है मार्केट के अंदर, अगर करंटली आज की बात करते हैं तो हमारे पास इस वक्त गोल्ड के लिए जो सपोर्ट जोन था अभी भी है, वो 3200 से लेके 3180 के अराउंड का लेवल हमारे पास जो है वो इस वक्त डिमांड जोन है। ठीक है, अगर हम डेली की सपोर्ट की बात करते हैं, इस वक्त जो मार्केट ने आज अपना बुलिश मूवमेंट स्टार्ट से सुबह से बनाना स्टार्ट की है, तो वो तकरीबन 3236 के अराउंड से है। ठीक है, ये हमारे पास डे वन की सपोर्ट है। हमारे पास एक छोटा सा सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस हमारे पास आती है। उसके बाद जो अगला हमारे पास सप्लाई है वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे है फिलहाल। तो फिलहाल हमें जो देखना ज़रूरी है वो ये है मार्केट में कि हमें बाय की इसके अंदर मूवमेंट जो है वो कैप्चर करनी है, या फिर हमें सेल की मूवमेंट जो है वो कैप्चर करनी है। जो ग्रुप है फ्री सिग्नल हासिल कर सकते हैं आईबी ज्वाइन करके, पीएमईएक्स या इंटरनेशनल कोई भी ब्रोकर हो आपका, तो उसके अंदर भी कॉल दी जाएंगी एग्जैक्ट मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंगली। फिलहाल देखते हैं कि मार्केट में हमें बाय साइड रहना चाहिए या सेल साइड रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह चल रही हैं, इसराइल फलस्तीन सीरिया का मामला, ईरान को थ्रेट किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर ट्रम्प के जो टैरिफ हैं बेसिकली मेन, उसकी वजह से सेफ हेवन अपील मार्केट के अंदर गोल्ड के अंदर स्पेशली आ रही है। तो उस हवाले से मैं तो बुलिश साइड पे ही इसके रहूँगा फिलहाल। और जिस तरह की मार्केट के अंदर कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स वगैरह भी बन रहे हैं इस वक्त। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है हमारे पास और सपोर्ट होल्ड है सुबह से। तो उस हवाले से अगर हम H1 के अंदर आके देखते हैं तो हमें जो ट्रेड के लेवल्स नज़र आते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रेड जो है मार्केट के अंदर लेनी चाहिए। फिलहाल गोल्ड जो है एक डाउनवर्ड चैनल के अंदर जो है वो इस वक्त सरवाइव कर रहा है, मूव कर रहा है। रिसेंटली इसको जो रेजिस्टेंस मिली है वो इस वक्त यहाँ पे ही हमें इस लेवल के अंदर मिली है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट बनाई, जो देखने के हमारे पास अच्छे लेवल है कि जी अगर बाइंग की मूवमेंट की जाए, बाय अगर ली जाए तो कहाँ से ली जाए जहाँ से हमारे पास स्टॉप लॉस भी है वो छोटा बने। तो हमारे पास दो ही लेवल है। ठीक है एक इसके अंदर राइजिंग वेज ऑलमोस्ट मार्केट बनाने जा रही है, तो उसे भी हमें देखना होगा, सपोर्ट भी हमें देखनी होगी। तो उस हवाले से डेली की सपोर्ट और फिर वेज की जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन जो है नीचे की, उसकी भी हमारे पास सपोर्ट बन रही है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल मेरी नज़र में जो है साबित होने वाला है 3240 के अराउंड का लेवल। ठीक है, ये लेवल जो हमारे पास इस वक्त मार्केट के अंदर है।
तो मार्केट यहाँ पे ड्रॉप करती है तो यहाँ पे होल्डिंग होने के बाद, एविडेंस आने के बाद बाय की अटेम्प्ट ली जा सकती है। अदरवाइज जो अच्छा हमारे पास मज़ीद एक लेवल रहेगा वो हमारे पास यहाँ कहीं, जब मार्केट अगर कहीं भी आ जाती है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगेन हमें एज अ डबल बॉटम जो है वो मिल सकेगी। ये किसी भी एरिया में मार्केट आ सकती है। अगर यहाँ से ड्रॉप करेगी तो ऑफ कोर्स ड्रॉप से मुराद यही होता है हमारा कि देखिए जब ब्रेकआउट मार्केट लेती है ना, तो ब्रेकआउट पे रीटेस्टिंग के बाद जो है उसके अंदर हम इसके अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ से ब्रेक कर देगी तो हम इसके अंदर सेल की एंट्री रीटेस्टिंग के ऊपर बिल्कुल लेंगे, और 3240-35 के लेवल से फॉर द टारगेट ऑफ $3200 पर आउंस गोल्ड के लिए। अदरवाइज बज़ाहिर यही है, दो ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास अगर दोबारा मार्केट यहाँ पर ड्रॉप करती है 3240 के पास तो फिर बाय ली जाए, या फिर मार्केट यहाँ से भी इसका ब्रेकआउट दे सकती है। तो मार्केट यहाँ से भी अगर ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्टिंग के ऊपर मुझे ऐसा लगता है, जो मार्केट के एनालिसिस मैं जहाँ तक कर पा रहा हूँ उस हिसाब से, कि मार्केट बुलिश मूवमेंट बना देगी। ठीक है, अब वो यहाँ से भी ब्रेक कर सकती है या फिर यहाँ से ड्रॉप होकर अपसाइड अगर मोमेंटम बना ले। तो हमारे पास जो ये लेवल, हमारे पास छोटा सा एक सप्लाई जोन बना हुआ है जो कि तकरीबन कह सकते हैं कि 3260 से लेके 3260 से लेके 3270 तक का। तो ये ब्रेक होने के बाद जब रीटेस्ट लेगी मार्केट और होल्ड कर लेगी तो यहाँ से हम बाय की अटेम्प्ट बिल्कुल करेंगे अच्छी, इसके अंदर स्टॉप लॉस नीचे की तरफ देंगे, और उसके बाद हम टारगेट जो अपना एक्सपेक्ट करेंगे वो 3350 के अराउंड का करेंगे इनिशियली। ठीक है, अगर उससे ऊपर भी मजीद मार्केट जाती है तो देन आफ्टर फिर वही बात है कि गोल्ड ने जो बुलिश मूवमेंट्स रखी हैं तो वो जो भी फंडामेंटल हमारे पास न्यूज़ या डेटा वगैरह आते रहेंगे तो उस हिसाब से मजीद हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इनिशियल टारगेट जो है वो हमारे यही होंगे। डेटा की अगर बात कर लेते हैं तो डेटा हमारे पास जनाब आज मंडे है तो यूएस का हमारे पास डेटा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है। ठीक है, और वॉच मेरी जो है इसकी फॉरेक्स फैक्ट्री की वो सही से सिंक्रोनाइज नहीं हुई भी, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वीकली 7, ठीक है जी 7 बजे है। उसके बाद अगर ट्यूसडे में हमें देखें तो कोई मेजर डेटा हमारे पास नहीं है। वेडनेसडे के अंदर हमारे पास एफओएमसी स्टेटमेंट, फेडरल फंड रेट्स जो हमारे पास फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका है, जेरोम पावल उसके चेयरमैन, तो इंटरेस्ट रेट जो रखा जाएगा 4.50 ही रखा जाएगा। जाहिर सी बात है जो सिचुएशंस वगैरह इस वक्त चल रही हैं तो ये इसको जो है कट की तरफ बिल्कुल जो है नहीं जाएंगे, और मेरे हिसाब से डॉलर के अंदर बाइंग भी आ सकती है एफओएमसी के ऊपर, तो ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड के लिए अगर हम देखते हैं तो उसको जो ड्राइव कर रही हैं चीज़ें वो जंगी मामलात चल रहे हैं और दूसरी चीज़ें जो है इस वक्त, तो उस हवाले से उसके ऊपर नज़र रखना हमें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूरो के अंदर इसके अंदर ठीक है ड्रॉप आएगा, वो आगे यूरो पे चल के हम बात करेंगे। थर्सडे के अंदर हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे के अंदर कोई ऐसा खास मेजर डेटा नहीं है, लेकिन जो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद एफओएमसी मेंबर्स जो हैं उनकी बहुत सारी स्पीच हैं बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर, तो ये भी मार्केट के अंदर जो है वो वॉलेटिलिटी ला सकती है। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर हमारे पास ये सिनेरियो है। अगर हम क्रूड की बात करते हैं तो जनाब क्रूड जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया ट्रेड वॉर की वजह से, लेकिन इसके अंदर बाइंग के लेवल सारे रहे हैं। अभी भी मार्केट ने जो है यहाँ पर ड्रॉप किया, डबल बॉटम का सिनेरियो बनाया है, और जहाँ से मैं इस वक्त इसको देख रहा हूँ तो इसके अंदर बाय है बिल्कुल। अभी बाय की कॉल भी दूंगा मैं इसके अंदर। बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो एक रोड में बाय कर सकते हैं, करें। गैप डाउन किया है मार्केट ने, गैप को मार्केट फिल करने के लिए भी जाएगी। अभी मार्केट 56 के अराउंड है, तो इनिशियल टारगेट जो हमारा होगा वो 57.5 के अराउंड होगा, और देन आफ्टर ये ब्रेक करने के बाद और रीटेस्टिंग के बाद, क्योंकि ये इस वक्त सप्लाई जोन है, इसको मार्केट ब्रेक कर लेगी तो सपोर्ट बना लेगी, और फिर अप मोमेंटम मार्केट के अंदर दोबारा जो है वो आ जाएगा। वैसे बात करें तो क्रूड भी हमारे पास डाउनवर्ड चैनल के अंदर मूवमेंट जो है कर रहा है,
मजीद हमारे पास नीचे रूम इसमें 51 तक भी बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना नीचे जाएगी। यहीं से इसको बाइंग बनेगी, जो अब तक का सिनेरियो है। मार्केट ने 54.8 का जो लेवल था 55 का, इसको मार्केट ने होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो मजीद बुलिश मूवमेंट इसके अंदर एक्सपेक्ट की जाएंगी। जाहिर सी बात है, मार्केट में फिर जैसे जैसे एविडेंस आती है तो ग्रुप के अंदर भी मैं इसके अंदर सिग्नल दूंगा, जैसे जैसे ब्रेकआउट्स होंगे जिस तरह से, तो उसको उसी हिसाब से ट्रेड किया जाएगा। बीटीसी की अगर हम बात करते हैं जनाब, कि बीटीसी क्या कहता है हमें, तो बीटीसी के हवाले से कुछ इस तरह का सिनेरियो है हमारे पास। लास्ट टाइम इस बुलिश रहे, बुलिश मूवमेंट्स वगैरह इसमें आई, बेरिश भी इसमें ट्रेड्स की। अब तक के लिए जो है, तो इसका एक यहाँ पे हमारे पास जो जोन बन रहा था, वो बीटीसी ने अपसाइड पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये तकरीबन पूरा था $89,000 से 91.6 के अराउंड। तो अभी मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, थोड़ा सा इसके अंदर और सब्र की गुंजाइश है मेरी नज़र में। ठीक है, अगर अच्छा लेवल चाहिए तो मार्केट को मज़ीद नीचे आने का हम वेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमें 91.5 के अराउंड से मिलता है, तो हम इसमें नीचे 88.5 का एसएल देके और मार्केट को ट्रेड कर सकेंगे फॉर द टारगेट ऑफ। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टारगेट्स बनेंगे। जो पहला बनेगा वो हमारे पास $99,000 के पास बनेगा। देन आफ्टर फिर उसके बाद 107। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये लेवल को होल्ड करना ज़रूरी है। अगर मार्केट यहाँ से 91 के अराउंड आती है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे एसएल हंटिंग की तरफ 89 तक भी आ जाए, तो थोड़ा एसएल वगैरह नीचे रखेंगे, देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है, और इस हिसाब से इसको हम ट्रेड करने की भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी के अंदर जी बुलिश मूवमेंट्स रहीं। ट्रम्प ने जब चार्ज संभाल लिया था अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस का उसके बाद, लेकिन अब ये है कि इसके अंदर जो इसका सप्लाई जोन है 1.156 से लेके 1.206, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है। लेकिन बड़ा बनने की रीज़न यही है कि डॉलर के ऊपर जो है वो काफ़ी सेल ऑफ्स वगैरह आए, उसके बाद अब डॉलर रिकवरी करेगा तो यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन ये जो प्ले एरिया है इसके अंदर थोड़ा सा वो रखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके ऊपर मज़ीद हम अगर जाते हैं तो 1.23 और 1.26 के ऊपर भी हमें जो है वो रेजिस्टेंस मिलती हैं छोटी छोटी इसके अंदर। तो ये देखा जाए तो सारा ही इसके अंदर सेल जोन बनता है, लेकिन इतना बड़ा सेल जोन 1.15 से लेके 1.25, तो ये एज अ स्विंग ट्रेडर्स और उनके लिए सुइटेबल रह सकता है। लेकिन छोटी छोटी ट्रेड जो एसएल के साथ इंट्राडे या स्कैल्पिंग की बनेंगी, उसके हवाले से देखें, फिलहाल इसने रेजिस्टेंस होल्ड की है 1.16 की, और थोड़ा सा ड्रॉप इसमें आया है 1.127। मजीद मार्केट ब्रेक अगर कर जाती है तो फिर इसके अंदर मजीद डाउनसाइड मूवमेंट आएगी। ऑल दो कि मैं यूरो यूएसडी के ऊपर बियरिश ही हूँ। ठीक है, तो जो इंट्राडे का सिग्नल बनेगा इसके अंदर, उस हिसाब से तो मार्केट के अंदर हम ये मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ भी आ सकती है, मज़ीद नीचे भी आ सकती है, तो मैं तो इसको और नीचे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है, क्योंकि डाउनवर्ड चैनल में भी मूव कर रही है। तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास अगेन 0.959 या 0.96 यहाँ तक का हमारे पास जो है रूम इसके अंदर अवेलेबल है। तो मार्जिन रख के उसी हिसाब से देखते हुए काम हमें करना होगा। लेकिन ये सब डिसाइड करेगा 1.127 अराउंड का लेवल जो है ये ब्रेक होने के बाद, क्योंकि इसके अंदर भी पूरे ये एक छोटा सा जोन बन रहा है सपोर्ट का, डिमांड जोन जिसको कह सकते हैं। बहरहाल मेरी नज़र में इसको डाउनसाइड मूवमेंट बनानी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं, अगर ये बहुत ऊपर चला भी गया, यानी कि अगर एसएल हंट वगैरह होते हैं ये कुछ, तो मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड मूवमेंट यही बन सकती है कि मार्केट अपने चैनल की रेजिस्टेंस भी बन रही है, और ये पूरा जो इसका सप्लाई जोन है, तो एक अच्छा सेलिंग का लेवल अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती यहाँ से नीचे, तो ऊपर इस लेवल से 1.189 के अराउंड या 1.190 के अराउंड यूरो यूएसडी जो है सेल करके, और एसएल ऊपर अच्छा सा छोटा सा देखे, और हम इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो टारगेट हैं डाउन साइड के ऊपर वो एक्सपेक्ट करेंगे, और देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है।
डॉलर इंडेक्स की बात कर लें तो देखें डॉलर इंडेक्स का वही हुआ सारा, इसके अंदर डाउन साइड के ऊपर काफ़ी मूवमेंट्स बनी, और फिलहाल अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड चैनल इसके अंदर बन रहा है, नीचे रूम अवेलेबल है, लेकिन फिलहाल मार्केट ने ज़्यादा नीचे जाने से जो है वो मना कर दिया है। और उस हिसाब से देखें तो फेक आउट करके मार्केट अगेन अपने सपोर्ट्स की जो लेवल है उसके ऊपर आई है। तो अगेन इसको देखेंगे हम। बहरहाल 100.3 जो है लेवल इसका, ये इन्वर्टेड ट्रेंडिंग शोल्डर ब्रेक होना बहुत ज़रूरी इसके अंदर है मेरी नज़र में। और लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो पूरी तरह से अभी कवर अप नहीं हुआ है। अगर ये पूरा होगा तो उसके अंदर वही बात कि यूरो में जो थोड़ा रूम मैंने बताया अप साइड के ऊपर है, तो उसी रूम के हवाले से अगर यूरो रूम लेता है, यानी कि डॉलर इंडेक्स मजीद नीचे अपनी मेजर सपोर्ट लेवल इनकी तरफ आता है एज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कवर करने के लिए। देखिए ये सारा टाइम फ्रेम की बात होती है, अभी H1 के अंदर नहीं नज़र आ रहा उस हिसाब से आपको, लेकिन H4 या डे 1 के अंदर नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इस लेवल पे मार्केट 99 के अराउंड आ सकती है, और यहाँ से फिर अगेन मूवमेंट अब बना सकती है। हो सकता है एफओएमसी से पहले यहाँ तक मार्केट आ जाए और फिर उसके बाद अब मोमेंटम बनाए, या हो सकता है मार्केट यहीं से बुलिश हो जाए। अगर एफओएमसी तक इसने यहाँ डाउन 99 के अराउंड मूवमेंट नहीं बनाई तो मार्केट यहीं से बुलिश होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन बात हुई है, देखिए जब न्यूज़ आती है, डेटा आता है, स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उसके अंदर पता चलता है हमको कि क्या हो रहा है, क्या होगा। तो इसीलिए अच्छे लेवल से एंटर होने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर एसएल भी हिट होता है तो छोटे लेवल का हिट हो। लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियोज देखे जाए तो मार्केट इंशाल्लाह ऐसे ही सिनेरियोज बनाएगी, गोल्ड के अंदर जैसे बनाएगी मार्केट, जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ। मैं बुलिश साइड पर हूँ, क्रूड में भी बुलिश साइड पर हूँ। बीटीसी को थोड़ा सा देखना होगा हमें, लेकिन उसके अंदर भी बुलिश मूवमेंट के ही चांसेस हैं, बाय डिप्स के सिनेरियोस हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हुए, थोड़ा सब्र करते हुए यूरो यूएसडी के अंदर सेल साइड पे। ठीक है जी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923032233349। डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, ग्रुप ज्वाइन करके सिग्नल हासिल कर सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।